है ममता बनर्जी ने यह कहा है क्या कि खेला होबो। खेला होबो का मतलब समझ रहे हैं? खेला होबो का मतलब कि पुलिस तो रहेगी बूथ पे, स्कूल पे, जहां वोट पड़ेगा वहां, और हमारे कार्यकर्ता रहेंगे गांव में, हमारा कार्यकर्ता रहेगा गली में। हम भारतीय जनता पार्टी या न्यूट्रल लोग जो इस देश में मतदान करते हैं उनको बूथ तक जाने ही नहीं देंगे। भाई भारत से लेके और दुनिया में इनका खाता नंबर है। यह हवाई चप्पल पहनती है और सफ़ेद साड़ी पहन के समझती है कि मुझसे ईमानदार कोई है नहीं। कब तक ढोंग बेचेंगी? आपकी बहू की खाते विदेश में क्या कर रहे हैं? कितना धन लूट के कोयला से लेके, अरे ये गाय बेचवाती है। जितने भारत में जितनी गायें होती हैं सब वहीं से बंगाल ट्रांसफ़र किया जाता है और इसका भतीजा उसका पैसा लेता है। अपने दलालों से जो वहाँ पुलिस और ये प्रशासन को जो चमचा बना रखे हो, जो कौन कटमनी से लेके और सारा जो घोटाले करके पैसा बांट दिए हो पूरे पुलिस से लेके पूरा प्रशासन को, उसके बल पे देश बंगाल चला रहे हो और समझ रहे हो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। आने वाले दिनों में सबके ऊपर FIR होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। और आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव के। बंगाल चुनाव में देर रात दमदम में एक घटना हुई जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता की माताश्री को बड़ी बेरहमी से TMC के कार्यकर्ताओं ने मारा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर पांडे जी। सर, किस तरीके देते हैं जो देर रात घटना हुई बंगाल में? देखना क्या है यार, दुर्भाग्य है इस देश का कि उतनी बुजुर्ग महिला है जी। क्या ममता बनर्जी को वो खुद कहती हैं बंगाल की बेटी, और वो कौन है? वो कौन है? वो बंगाल की बेटी ही तो हैं। तो ये राक्षसी है, ममता बनर्जी राक्षसी है जो अपने बेटों को, अपने बेटियों को खाती है। चूँकि सरपिड़ी जो सांप होती है ना, सांप अपने बच्चों को खा जाता है, वो अंडा देता है, वो तो अंडे को ही खाता है। सांप यह प्रजाति होती है, उसी प्रजाति की ममता बनर्जी हैं। इसलिए कि अब तक 250 से 300 कार्यकर्ता मारे गए हैं। वह चाहे भारतीय जनता पार्टी के 90% रहे हैं, 10% उसमें TMC के भी लोग रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ता कौन मरवा रहा है? क्या इन सब कामों में कहीं FIR हुआ? जब मालिक ही सब कुछ है, जो पुलिस खुद करवा रही है, पुलिस खड़ा होके गुंडाई करवा रही है, उसमें टीम बना दिया है, पुलिस के वहाँ लिस्टेड है कि ये अगर आते या कुछ भी कांड करते हैं तो इनके खिलाफ कोई FIR नहीं होगा। वहाँ 9 साल के बच्चे के साथ बलात्कार होता है। ममता बनर्जी ने रेट रखवा दिया ना, 60 साल के बुढ़िया के साथ रेप होगा तो इतना रेट होगा, 50 साल की बुढ़िया के 50 साल की महिला के साथ इतना होगा, 40 साल के साथ इतना होगा, 30 साल के साथ इतना होगा, 20 साल के साथ इतना होगा, 15 साल के नाबालिग होगी तो इतना होगा। ये ममता बनर्जी अपना रेट क्यों नहीं बताती हैं? अगर उनके साथ यह काम हो जाए, उनके साथ कोई कांड कर दे तो अपना रेट भी बता दीजिए। जब आपने रेट फिक्स किया है तो एक चीफ मिनिस्टर के हैसियत से अपना रेट भी आपको बता देना चाहिए कि मेरे साथ अगर घर्षण होगा तो मैं इतना लूँगी। इसलिए कि आपके भतीजा तो ले ही रहे हैं, कोलगेट में आपकी बहू जा ही रही है। भाई भारत से लेके और दुनिया में इनका खाता नंबर है। यह हवाई चप्पल पहनती है और सफ़ेद साड़ी पहन के समझती है कि मुझसे ईमानदार कोई है नहीं। कब तक ढोंग बेचेंगी? आपकी बहू की खाते विदेश में क्या कर रहे हैं? कितना धन लूट के कोयला से लेके, अरे ये गाय बेचवाती है। जितने भारत में जितनी गायें होती हैं सब वहीं से बंगाल ट्रांसफ़र किया जाता है और इसका भतीजा उसका पैसा लेता है। खुलेआम चौराहों पे बीफ की पार्टी होती है। यह देश बर्दाश्त करेगा? क्या समझ रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान थोड़ा बना रखे हैं, वो मिनी पाकिस्तान बना के रखे हैं बंगाल को। वहाँ के लोग तड़प रहे हैं। इस देश को समझना चाहिए और देश को जानना चाहिए कि बंगाल मिनी पाकिस्तान बन गया है आज के डेट में। और दुर्भाग्य देखिए कि सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बुला के बांग्लादेश में बसा दिया गया और उसको पूरे देश में भेज दिया गया है। और वही जब भी आतंकवादी कहीं किसी कोने में पकड़ा जाता है तो जानते हैं कौन पकड़े जाते हैं? वही रोहिंग्या हैं, वही बांग्लादेशी हैं। उनको मस्जिदों के माध्यम से पूरे देश में फैला दिया गया है और वही हर तरह के 2 नंबर के कांड करने में आज लिस्टेड हैं। लिस्ट बन गया है पूरे भारत में कि इतने रोहिंग्या हैं, इतने बांग्लादेशी हैं, बम ये फोड़ेंगे, कट्टा ये चलाएंगे, ये 2 नंबर का काम ये करेंगे, गौ तस्करी ये करेंगे, अपराध ये करेंगे।
सब कुछ में यही संलिप्त हैं और यह काम लगातार चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार वहाँ बनेगी तो यह वृद्ध महिला ही नहीं, पूरे बंगाल का कायाकल्प होगा। इसीलिए वहाँ बुर्का वाली दीदी नहीं चाहिए, वहाँ दुर्गा वाली दीदी चाहिए। इसलिए कि बंगाल का पहचान माँ दुर्गा से है, बुर्का से नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने बुर्का पहन के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के वह अपना धर्म परिवर्तन करा के ये साबित कर दिया है कि मैं दुर्गा वाली दीदी नहीं हूँ, मैं बुर्का वाली दीदी हूँ। तो बुर्का वाली से बचाना है बंगाल को भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जिस तरीके से इनकी माता श्री को बड़ी बेरहमी से मारा गया, उसके बाद इंडिया टुडे के एक पत्रकार हैं जो राजदीप सरदेसाई, वो एक बीजेपी के प्रवक्ता से सबूत मांगते हैं कि टीएमसी नहीं मारा है, इसका क्या सबूत है? इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जब वहाँ मालिक ही मुखिया है, मालिक ही गवाह है, मालिक ही सब कुछ है। जब पुलिस टीएमसी की गुलामी कर रही है, वहाँ लोकतंत्र, संविधान और व्यवस्था उसका बात है ही नहीं, तो वहाँ किसके फरियादी ही मुलजिम है, फरियादी ही सब कुछ है। जहाँ वहाँ पुलिस ही सब करा रही है भैया, वहाँ एजेंट बनी बैठी है टीएमसी। तो वहाँ साबित करना कैसे होगा? करा लीजिए सीबीआई से जाँच। अगर ममता बनर्जी आपको सच्चाई जानना है सारी घटनाओं की, तो एक काम करिए, सारी घटनाओं को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 6 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी न हो जाए तो कहिएगा। अगर औकात है, हैसियत है, तो मैं खुला चैलेंज करता हूँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और जितने टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, तुम्हारे माँ ने तुमको दूध पिलाया है, तो अगर सही दूध जांच कराना है, तुम खुले टीवी पे जाके जो बोल रहे हो, तुम एक काम करो, इसकी सीबीआई जांच करा लो भारत सरकार से। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों अपने दलालों से जो वहाँ पुलिस और ये प्रशासन को जो चमचा बना रखे हो, जो कौन कटमनी से लेके और सारा जो घोटाले करके पैसा बांट दिए हो पूरे पुलिस से लेके पूरा प्रशासन को, उसके बल पे देश बंगाल चला रहे हो और समझ रहे हो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। आने वाले दिनों में सबके ऊपर एफआईआर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने और निर्वाचन आयोग ने यहाँ से भारत सरकार की सारी संस्थाएं पश्चिम बंगाल में स्वच्छ चुनाव कराने के लिए एक एक कदम पे पुलिस लगाने जा रही है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बंगाल के हर नागरिक को बूथ तक पहुंचाना। इसलिए कि जिस समय वहाँ का लोकल चुनाव चल रहा था, पंचायत चुनाव, उस समय में लोग वोट नहीं डाल पाए और उसको विधानसभा में भी ट्राई करने का प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह कहा है क्या कि खेला होबो का मतलब समझ रहे हैं? खेला होबो का मतलब कि पुलिस तो रहेगी बूथ पे, स्कूल पे, जहां वोट पड़ेगा वहां, और हमारे कार्यकर्ता रहेंगे गांव में, हमारा कार्यकर्ता रहेगा गली में। हम भारतीय जनता पार्टी या न्यूट्रल लोग जो इस देश में मतदान करते हैं उनको बूथ तक जाने ही नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को यह बार बार चेताना चाहिए और लगातार यह प्रयास करना चाहिए कि सारे लोग अपना मतदान करें। जिस दिन बंगाल के सारे लोगों ने मतदान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से कोई रोक नहीं सकता है। तो पहली प्राथमिकता ममता को हटाना है, तो वहाँ बीजेपी लाना है। इसके लिए आपको हर आदमी को बूथ तक पहुँचाना पड़ेगा। सिर्फ इतना संकल्प ले लीजिए, इसलिए कि इतना गुबार है। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा और वहाँ जिस तरह का दंगा करवा के जिस तरह का माहौल बनाया गया है हिंदुओं के खिलाफ, वह दूसरा कश्मीर बनने के तरफ अग्रसरित है। और दुर्भाग्य देखिए कि यह बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो आके वहाँ बसे हुए हैं, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश में अगर आपको 40 रुपये 8 घंटे काम करने वाले लेबर चाहिए, तो जानते हैं कहाँ से आता है? मालदा से। और यही रोहिंग्या और बांग्लादेशी सिर्फ चावल, भात और दाल पे काम कर लेते हैं। इस कंडीशन में वहाँ का मुसलमान है, लेकिन फिर भी वोट वह टीएमसी को दे रहा है। यह देश का दुर्भाग्य है। उनको भी उनकी स्थिति बताइए ताकि वह भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और ये दादी जो लूट की समिति बना रखी है जगह जगह, उसको
उसकी खात्मा हो सके और बंगाल जो दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी जगह होता था, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा राष्ट्र गान दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हमारा राष्ट्र गीत दिए, दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाला जगह बंगाल रविंद्रनाथ ठाकुर ने जीता था। 123 देशों में अपनी फौज खड़ा करने वाले सुभाष चंद्र बोस उसी बंगाल के थे, जहाँ इतना स्वर्णिम जगह था, इतने महान लोग हुआ करते थे। उस धरती में आज जिहादियों का राज हो गया है। जिहाद से बचाना है बंगाल को तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। धन्यवाद।